अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं, क्या आपका मल बार बार चिपचिपा आता है? क्या टॉयलेट जाने के बाद भी पूरी तरह पेट साफ नहीं लगता? क्या गैस, पेट फूलना, बदबूदार मल या बार बार टॉयलेट जाने की समस्या बनी रहती है? अगर हाँ, तो इससे हल्के में मत लीजिए। आयुर्वेद के अनुसार यह कमजोर पाचन शक्ति और आम बनने का संकेत हो सकता है, जिसको मंदाग्नि कहते हैं। लेकिन क्या सिर्फ कोई दवा खा लेने से ठीक हो जाएगा? क्या आपको अपनी रोजमर्रा की 10 आदतें बदलनी होगी? आज का वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि आखिरी नियम सबसे ज्यादा लोग भूल जाते हैं। आप देख रहे द रियल रिपोर्ट, और आज मैं आपको इस सारी समस्या का समाधान बता दूंगा। आप पूर्ण तरीके से ठीक हो जाओगे। सबसे पहली जो आदत है, प्राकृतिक वेग को आप कभी मत रोकिए। सबसे पहली गलती है ये। जब शरीर टॉयलेट जाने का संकेत दे, तब उसे बार बार रोकना। आयुर्वेद के अनुसार ऐसा करने से अपान वायु प्रभावित हो जाता है और पाचन पर असर पड़ता है। अगर मल त्यागने की इच्छा हो तो उससे बहुत देर तक रोकना नहीं चाहिए। और दूसरी चीज, भूख लगे तभी खाइए। आज बहुत लोग घड़ी देखकर खाते हैं, शरीर की भूख देखकर नहीं। अगर पिछला भोजन अभी पूरी तरीके से पचा नहीं है, तो आप फिर से खा लेते हैं, तो आयुर्वेद के अनुसार आम बनने की संभावना बढ़ सकती है। इसीलिए असली भूख का इंतजार करना और भोजन के बीच उचित अंतर रखना कई लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है। बार बार स्टॉप करने वाली दवाई मत लीजिए। अगर आप बार बार पतला या चिपचिपा मल आ रहा है, तो बिना कारण के बार बार दवा लेना सही नहीं है। कुछ लोग प्रोबायोटिक्स ले लेते हैं, ठीक है। पहले ये समझना जरूरी है कि समस्या की वजह क्या है। अगर लक्षण लंबे समय तक बने रहे, वजन घटे, खून या संकेत आए, तेज दर्द हो, तो डॉक्टर से जांच करानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि आपको सुबह जल्दी उठना है। आयुर्वेद में सुबह जल्दी उठने को पाचन और दिनचर्या के लिए लाभदायक माना गया है। कई लोगों को नियमित समय पर उठने और टॉयलेट जाने की आदत से भी ज्यादा फायदा होता है। पांचवी बात, पानी जरूरत के अनुसार पिए। एक बहुत बड़ा मिथ है कि जितना ज्यादा पानी पिए उतना अच्छा। असल में हर व्यक्ति को जरूरत अलग अलग होती है। प्यास न लगने पर भी बहुत ज्यादा पानी पीना हर किसी के लिए जरूरी नहीं होता। ज्यादा पानी पीने से आपकी अग्नि मंद हो सकती है। दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, लेकिन अपनी स्थिति और मौसम का भी ध्यान रखें। प्यास लगे तो पानी पीजिए, ज्यादा पानी मत पीजिए। छठी बात, पाचन शक्ति को मजबूत बनाएं। आयुर्वेद में हरितकी, सौंठ और कुछ अन्य औषधि का उल्लेख मिलता है, लेकिन इन्हें हर व्यक्ति के लिए समान रूप में उपयुक्त माना नहीं जाता। अपनी प्रकृति और समस्या के अनुसार लोग आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह लेना बेहतर रहता है। और सातवीं बात है कि दोपहर में ताजी छाछ, बटर मिल्क। अगर आपको छाछ सूट करती है तो दोपहर में भोजन के साथ ताजी मथी हुई छाछ, जिसमें जिसमें भुना हुआ जीरा और थोड़ा हींग हो, कई लोगों को पाचन में सहायक होती है। आठवीं बात, रात का खाना जल्दी खाइए। देर रात तक भारी भोजन करने से कुछ लोगों में अपच और गैस की समस्या बढ़ जाती है। अगर संभव हो तो रात का खाना थोड़ा जल्दी खाए और थोड़ा हल्का खाना खाए। और इम्पोर्टेंट बात, तनाव कम लीजिए। तनाव का असर सिर्फ दिमाग पर नहीं, आंतों पर भी पड़ सकता है। आईबीएस वाले कई लोगों को तनाव के समय लक्षण बढ़ जाते हैं। इसलिए ध्यान, प्राणायाम, रिलैक्सेशन तकनीकी कुछ लोगों के लिए मददगार हो सकती है। थोड़ा रोज चलिए, रोज 20-30 मिनट की वॉक कीजिए, हल्का योगा कीजिए। पाचन और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा लाभ हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको बार बार चिपचिपा मल आता है, तो सिर्फ लक्षण दबाने की बजाय उसका कारण समझना जरूरी है। आयुर्वेद के अनुसार सही दिनचर्या, संतुलित भोजन और अच्छे पाचन पर ध्यान देना महत्वपूर्ण माना गया है। लेकिन अगर समस्या लंबे समय तक बनी रहे, तो मल में खून आए, वजन कम हो या तेज दर्द हो, तो स्वयं इलाज करने की बजाय डॉक्टर से जांच जरूर कराए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसी ही आसान भाषा में भरोसेमंद हेल्थ इंफॉर्मेशन के लिए द रियल रिपोर्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।